सुनिए इस पोस्ट को ध्यान से। ये जो व्यक्ति है इसमें क्या बता रहा है, शैतान के बारे में। बुराई चल रही है, इसी वजह से बुराई चल रही है, तो इस बुराई से बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन बच कैसे सकते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रभु यीशु मसीह को कबूल करने से और आत्मिक बनने से, यानी कि आध्यात्मिक बनने से। तो सुनिए इसको ध्यान से। सबसे पहले इन्होंने मुझे टास्क दिया कि किसी कम उम्र लड़की का रेप कर दो, मैंने इसको डिनाई कर दिया। फिर कहते हैं कि LGBTQ को प्रमोट करो, मैंने इस चीज को भी डिनाई कर दिया। फिर ये कहते हैं कि किसी को एटलीस्ट कत्ल कर दो, मैंने इस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं किया। फिर ये कहते हैं कि वुमेन राइट्स की आड़ में मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगवाओ और औरतों से नंगा नाच करवाओ, इनको फांसी की तरफ लेके आओ, मैंने इस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं किया। फिर कहते हैं कि एटलीस्ट आपको किसी भी पब्लिकली गलत काम में, एक्टिविटी में शामिल होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई कॉन्सर्ट्स वगैरह, वहां जाके नाचो या लोगों को नचवाओ, या आप जाके टिकटॉक इंस्टा पे मुजरा करो, औरतों से मुजरे करवाओ और गंदी पनिशमेंट्स टिकटॉक पे लाइव पे बैठ के यूथ को इस तरफ के लेके आओ। मैंने बोला मैं इस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फिर वो कहते हैं एटलीस्ट आपको किसी का नाजायज हक मारना पड़ेगा, मैंने इस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं किया। फिर कहते हैं कि आपको मॉडलिंग या ड्रामा इंडस्ट्री ऐसी शैतानी कामों में सरेआम पब्लिकली आना पड़ेगा, मैंने इस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि एटलीस्ट आपको जुए की ऐप या ऐसी एप्स या गलत एड्स को पब्लिकली प्रमोट करना पड़ेगा, मैंने इस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर वो कहते हैं कि आप फिर इल्यूमिनाटी कैसे बने हुए, मैंने कहा ये तो आपको सोचना चाहिए ना, आप कोई नया तरीका लेके आओ, क्योंकि एटलीस्ट 80% यूथ तो आप इल्यूमिनाटी बना चुके हो, बाकी जो 20% बची है उनके लिए कोई नया तरीका, नया बहाना लेके आओ। अब देखो वो कौन सा नया बहाना लेकर आते हैं आप लोग। हाँ जी, सुन लिया। अब अपने आप को बचाते हैं। This